बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे एग्ज़ाम के जो नंबरिंग है उसके हवाले से बात करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो उसके नंबर किस तरह ऐड होते हैं और असाइनमेंट्स के अगर नंबर देखें तो उसमें वो किस तरह एग्ज़ाम के साथ ऐड होंगे। तो आज मैं उसके मुतल्लिक़ आपसे कुछ बात करूँगा और कंप्लीट आपको डिटेल बताऊँगा कि किस तरह आपके नंबर ऐड किए जाते हैं और एग्ज़ाम में कितने नंबर हों तो आपके एग्ज़ाम आपके जो फाइनल मार्कशीट है उसमें कितने नंबर ऐड होंगे और असाइनमेंट्स के नंबर, क्या असाइनमेंट्स के नंबर इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, तो ये भी हम बात करेंगे और पासिंग मार्क्स के हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा उन व्यूवर्स से जो पहली मर्तबा मेरे चैनल को देख रहे हैं या देखते तो हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो बिना देरी किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक है जो उसमें देखें, सबसे पहले अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो 100% में से 70% जो मार्क्स हैं वो आपके एग्ज़ाम के हैं और अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें तो आपके 30% जो एग्ज़ाम हैं वो आपके मार्क्स जो हैं ना वो ये इसके हैं असाइनमेंट्स के। ये जिन प्रोग्राम्स की मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोग्राम में बीए, इसके अलावा मैट्रिक और एफए प्रोग्राम शामिल है। इसके अलावा मैं दूसरी एक वीडियो में आपको दूसरे प्रोग्राम हैं उनमें क्योंकि वर्कशॉप शामिल हो जाती है, इसके अलावा क्विज़ शामिल हो जाते हैं तो वो तमाम डिटेल भी इसके अंदर ऐड हो जाती है। तो ये मैं इन क्लासेस की बात कर रहा हूँ। आपके इसमें जो भी प्रोग्राम हैं वो अपने हिसाब से आपने देख लेने हैं। तो इनकी बात करें तो आपके जो एग्ज़ाम हैं उसके नंबर हैं 70%। अब किस तरह नंबर लगेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नंबर आ जाते हैं एग्ज़ाम में 50, तो जो 50 नंबर हैं ये पासिंग मार्क्स हैं। 50 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। जो ओल्ड बीए था उसमें आपको 40 नंबर चाहिए थे, लेकिन अभी जो एडीपी है उसमें आपको 50 नंबर दरकार होते हैं पास होने के लिए। तो 50 नंबर अगर आप होंगे तो वो आपके नंबर काउंट किए जाएंगे 35। तो फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट्स के 22 नंबर हैं, तो 22 नंबर को प्लस करेंगे तो ये 57 नंबर आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम जो आपकी मार्कशीट है उसमें ऐड किए जाएंगे। तो इस तरह आपके नंबर ऐड किए जाते हैं। तो अब कोई भी अगर आपने चेक करना है कि आपके एग्ज़ाम के कितने नंबर आए हैं तो आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं, या आप मार्कशीट में तो डिटेल भी आपको दी होती है कि आपके रिटन एग्ज़ाम के कितने नंबर हैं। तो इस तरह आपके जो नंबर गेम है वो ये है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा है कि वो समझते हैं कि हमारे नंबर जो है ना वो जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ नंबर उधर से आ गए और कुछ नंबर असाइनमेंट के आ गए, टोटल मिला के आपके जो है ना इतने नंबर बन गए। लेकिन आप ये बात याद रखें कि आपको एग्ज़ाम में पास होना लाजमी है। आपके 50 नंबर एग्ज़ाम में लाजमी होने चाहिए। उसके बाद अगर आपके असाइनमेंट्स के नंबर मिला के 50% होते हैं तो आप पास हैं। अगर आपके एग्ज़ाम के 50 नंबर हैं और यानी जिसमें काउंट होंगे 35, तो अगर आपके 15 नंबर अगर आप उसमें से ऐड हो जाते हैं, 50 बन जाते हैं टोटल, तो वो आप पास होंगे। अगर आपके असाइनमेंट्स के नंबर कम हैं लेकिन आपके एग्ज़ाम के नंबर अच्छे हैं, यानी आपके एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम के ही नंबर इतने आ जाते हैं कि आपके थोड़े से वो नंबर ऐड करने से 50 प्लस हो जाते हैं, तो फिर भी आप पास होंगे। एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। रिटन एग्ज़ाम में अगर आप फेल हैं तो आपके असाइनमेंट के 28 नंबर, 30 नंबर भी लग जाएं और आपके ये नंबर 60 से तक भी चले जाएं तब भी आपको पास नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं। लिहाजा रिटन एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है ना वो पासिंग मार्क्स हासिल नहीं कर सकते।
उम्मीद है कि ये जो नंबर गेम है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।